नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुरबास में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लटेरी और नगर कांग्रेस कमेटी लटेरी की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी प्रभु सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर जाकर ईमानदारी और निष्ठा से मतदाताओं को जागरूक करना होगा। उन्होंने बताया कि लोगों को वोट, खाद्य और रोजगार चोरी जैसे मुद्दों पर समझना जरूरी है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कहा कि पार्टी संगठन में वही कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा जो पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करेगा। उन्होंने यह भी साफ किया है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राहुल गांधी की मंशा के अनुसार वही कार्यकर्ता अहम माना जाएगा जो कि बिना किसी डर या दबाव के बीजेपी से मुलाकात कर सके। इस बीच जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विनीत दांगी ने जल्द ही लटेरी क्षेत्र में किसानों के हित में बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा की है। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यदुवीर सिंह बघेल ने किया है। स्वागत भाषण संगठन मंत्री अजगर खान ने किया है और आभार नगर कांग्रेस अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने व्यक्त की। इंदौर के प्रशासनिक संकुल में हुई जनसुनवाई में एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और कलेक्टर शिवम वर्मा ने मौके पर कई शिकायतों का समाधान किया। इस बीच आपको बता दें कि कुछ मामलों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। प्रशासनिक संकुल में हर मंगलवार की तरह इस बार भी जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जहां सामाजिक न्याय, भूमि विवाद, कब्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। इस बीच आपको बता दें कि कलेक्टर शिवम वर्मा ने तत्काल कार्रवाई योग्य शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया। इस बीच अन्य विभागों से संबंधित मामलों को संबंधित अधिकारियों को भेजा गया, तो वहीं जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे और अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। देखिए, जनसुनवाई में विभिन्न प्रकार के विषय सामने आए। कुछ भूमि विवाद के, कुछ सोसाइटीज द्वारा प्लॉट नहीं दिया जाना, इस प्रकार के कुछ कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायतों के आए हैं। कुछ सामाजिक न्याय संबंधी विषय भी हैं जिनका तत्काल निराकरण करने का आदेश भी देंगे। तो हमने सभी आवेदनों को दर्ज कर लिया है, संबंधित अधिकारियों को भेजा गया और समय सीमा में इनका निराकरण इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कालापीपल में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुस्तैद है। त्योहारों को लेकर रामनगर सहित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहार मना सके। दरअसल आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को देखते हुए आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ाने और त्योहारों को शांति से मनाने के उद्देश्य से कालापीपल पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है। तो वहीं उप निरीक्षक रवि भंडारी ने सभी शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। थाना प्रभारी मनोहर सिंह, जनपद पंचायत सीईओ डीआरएस राणा, पानखेड़ी नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, पानखेड़ी नगर परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी बद्रीलाल पुरबिया सहित नगर के गणमान्य नागरिक, पुलिस स्टाफ और पत्रकारगण मौजूद रहे। रिक्वायरमेंट हम नहीं लगा सकते। समिति वाले हैं, उनके वॉलंटियर्स जो लगभग 24 घंटे राउंड द क्लॉक उपलब्ध रहे ताकि जो है सुरक्षा उसकी निर्धारित की जा सके। कई बार जो होता है जानवर वगैरह प्रवेश कर जाते हैं तो उसकी जो भी बात बल्ली या कुछ पीडब्ल्यूडी की बैरिकेडिंग लोकल में जो उपलब्ध रहती है उनसे उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो निर्धारित करें। जहाँ पे ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती तो वहाँ अपन सीसीटीवी जो है कुछ दिनों के लिए जरूर इंस्टॉल कर ले ताकि जो हमारी सुरक्षा उससे बनी रहे। आप वॉलंटियर
धार जिला मुख्यालय के त्रिमूर्ति चौराहे के बाबा अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा पहुंचे। अपने सर्वप्रथम बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। उसके पश्चात उनके अनुयायियों ने उनका व उनके साथ चल रहे संतों का स्वागत किया। बाबा ने कहा कि भारत के दूसरे प्रदेशों की तुलना में गाय माता की दशा दयनीय है। मध्य प्रदेश की सड़कों पर गाय माता तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हैं। हमने कई बार मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस बारे में कई पत्र लिखे, किंतु उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अगर हाल यही रहा तो हमें अपनी पीढ़ियों को प्रदर्शन लगाकर यह बताना पड़ेगा कि गाय ऐसी होती थी और गाय माता की दयनीय अवस्था को देखते हुए इस हम साधु संतों ने यह फैसला किया है कि गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक निकाली जाएगी, जिसमें हजारों साधु संत, किसान और खासकर युवा वर्ग इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, पत्राचार किया और मिलने के लिए समय मांगा, दो बार, तीन बार समय मांगा, पर आज दिनांक तक गौ माता के विषय पर संतों से मिलने को तैयार नहीं है। फिर क्या करें, संत मजबूर हुए और एक निर्णय किया कि गौ माता न्याय यात्रा निकालना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया है कि गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होशंगाबाद से प्रारंभ होगी और वो चल करके मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेगी। हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी, उनके सींगों में, उनके गलों में ज्ञापन होगा। इस बार गौ माता स्वयं ज्ञापन लेकर के और अपना न्याय मांगने जाएंगी। झावला नगर में लगातार मांग करने के बाद भी मांस की दुकानों और गौमांस की बिक्री बंद होने से सकल हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ा। इसी को लेकर सकल हिंदू समाज के युवा जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचे। आवेदन में मांग की गई कि नगर में संचालित हो रही मांस की दुकानों को बंद करवाया जाए। इसके साथ ही प्रशासन की नाक के नीचे गौमांस की बिक्री हो रही है, इसके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन का ऐसा ही रवैया रहा तो हमें जन आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं सीएमओ मिलन पटेल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिछले 10 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे, कलेक्टर मैडम से हमने बात करी। कलेक्टर मैडम ने हमको आश्वासन दिया कि 17 तारीख को पीएम आ रहे हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें आज जन सुनवाई में आना पड़ा। हमने जन सुनवाई में ज्ञापन दिया। किसी कारण कलेक्टर मैडम हमसे मिल नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन समाज अब क्या है कि जागरूक हो रहा है इस मामले में, झाबुआ भी जागरूक हो रहा है। आपने देखा हुआ एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें एक बंदा गोमांस को लेके जा रहा था। वो बीच नगर की बात है, बीच नगर में गोमांस बेचा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले समय से लेकर अभी तक आप देखते हैं कि कितने भी ये जो मांस मटन जितने भी जहाँ पे बिक रहे हैं, कट ही रहे हैं, 25 साल से कट रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में दूसरे मतलब पाड़े की आड़ में ये लोग बीफ का मतलब गाय का मांस बेच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और उनको आक्रोश में लाने की कोशिश की जा रही है। जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त हुआ है और जो भी मांस दुकानों में शायद नॉर्मल जानवर के अलावा अन्य पशु जैसे गाय का भी मांस बिक रहा है, तो ऐसी आपत्ति ली गई है। इसके संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, उसको उचित कार्रवाई करेंगे। दृष्टिया तो जो आवेदन में ये बताया गया कि अन्य पशुओं को भी मांस में से काटे जा रहे हैं, तो हम खाद्य विभाग से कोऑर्डिनेट करके एसडीएम महोदय से पूरा इसका पूरी रूपरेखा बना के सैंपलिंग करवाएंगे। औचक निरीक्षण कर तब संज्ञान में आ पाएगा कि कैसा हो रहा है। इंदौर में साइबर क्राइम का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो लोगों को शेयर मार्केट में पैसे दोगुना करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। आपको बता दें, इंदौर क्राइम ब्रांच ने धीरज माथुर और उनकी बेटी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा किया है। पीड़ित धीरज माथुर के मुताबिक उन्हें लोकेश गुप्ता नाम के एक शख्स ने खुद को वित्तीय सलाहकार बताया। लोकेश ने उनसे कहा कि अगर वे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो
10 महीने में उनके पैसे दोगुने हो जाएंगे। इस झांसे में आकर धीरज माथुर ने फरवरी में लोकेश को करीब 64 लाख रुपए दिए। उनकी बेटी ने भी 9 लाख रुपए का निवेश किया। कुल मिलाकर 73 लाख रुपए दिए गए हैं। दिसंबर 2024 तक ऐसे पैसे दोगुना होने की उम्मीद थी, लेकिन अब 2025 आया और अब संपर्क करने की कोशिश की गई तो लोकेश का फोन बंद था और उसका दफ्तर भी खाली मिला। पुलिस ने तत्काल धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तकनीकी साक्ष्यों और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी लोकेश गुप्ता को सिलिकॉन सिटी से गिरफ्तार किया गया है। रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पंचेड़ धामनोद मार्ग पर बने एक ओवरब्रिज का हिस्सा कुछ दिन पूर्व अचानक धंस गया, जिसमें राहगीरों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हैरानी की बात यह है कि एनएचएआई के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं और जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आनन फानन में मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी मार्ग पर अन्नपूर्णा होटल से पहले स्थित एक पुलिया के पास पत्थरों से बनी रिटेनिंग वॉल का एक हिस्सा गिरने की कगार पर है और जो कि कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। यह स्थान मुख्य सैलाना रतलाम मार्ग पर स्थित है। सीहोर के जिले के भैरुंदा पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 14 पेटी शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में 2 कारें भी जब्त की गई हैं। पहले मामले में रेहटी रोड पर एक लावारिश स्विफ्ट कार से 9 पेटी देसी शराब मिली और हालांकि आरोपी फरार हो गया है, तो वहीं दूसरे मामले में तिलाडिया रोड से संतोष राजपूत नामक आरोपी को 5 पेटी देसी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम विरागांव निवासी जीवन सूर्यवंशी पिता छगनलाल सूर्यवंशी 26 फरवरी 2023 को गुम हुआ था, जिसकी परिजन ने मोहन बड़ोदिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके उपरांत 17 दिन बाद गाजरिया नदी में लाश मिली, जिसकी शिनाख्त सूर्यवंशी के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मंगलवार को शाजापुर न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गोपाल पिता भैरू सिंह राजपूत को आजीवन कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है और इसके साथ ही अंबाराम को 3 वर्ष के कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, दुनिया ने कहा साधना इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन से एक देश एक चुनाव को लेकर आवाज उठी है। केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रायसेन जिले के सभी नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपना समर्थन पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा। इस दौरान स्कूल बच्चों ने देश में बार बार चुनाव होने के नुकसान पर नाटक मंचन कर संदेश दिया। कार्यक्रम में जिले भर से आए जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव का खर्च करीब 5 करोड़ के आसपास आता है, जो आगे बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वही पैसा एक बार चुनाव कराकर बचाया जा सकता है, जो कि देश के विकास के काम में आ सकता है। हमारे जिले के जिला पंचायत हो, जनपद पंचायतें हो, नगर पालिका या नगर परिषदें हो या फिर पंचायतें हो, सबने मिलकर अलग अलग ये प्रस्ताव पारित किए हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव ही देश के हित में है। प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प पूरा होना चाहिए और जब जनप्रतिनिधि अपनी अपनी पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषदों के प्रस्ताव दे रहे थे तो वो केवल जनप्रतिनिधि नहीं थे। रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय सागर भोपाल तिराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस ने नगर में बनी 32 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला था। मिच्छा विधानसभा से एक अहम राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां नागपुर नगर मंत्री राजेश सिंह वैंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय भूतल परिक्रमा मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की है। आपको बता दें, इस मुलाकात का उद्देश्य क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा है और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना था। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी जिला मंडला के उपाध्यक्ष महेंद्र राठौर, अंजानिया मंडल महामंत्री सोनल पटेल, उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल, मंडल मंत्री धर्मेंद्र ठाकुर, शक्ति केंद्र संयोजक भोला केवट, लफरा ग्राम पंचायत के सरपंच तुलसी राम मरावी और इमलिया के उप सरपंच बलराम यादव सहित कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रतिनिधि मंडल में भाग लिया। मुंगौली में मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने जिला अशोकनगर की बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें बीजेपी जिला महामंत्री नरेश ग्वाल, जिला उपाध्यक्ष मनीष मोदी, दीपक पालीवाल सहित कई कार्यकर्ताओं को जिला के कई पदों पर हिस्सेदारी दी गई।
सारंगपुर विधानसभा में आगामी महीनों में जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए सारंगपुर विधायक व राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने जल संसाधन मंत्री तुलसी मिलावट को मांग पत्र दिया, जिसमें सारंगपुर विधानसभा आनंद कर आने वाले समस्या को दूर किया जाएगा। दोनों नगरों की जनता के प्रतिदिन आगामी दशहरा पर्व को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, सीएमओ ज्योति सुनहरे और हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव भल्ला ने दशहरे मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रावण के पुतलों को खड़े करने वाले जगह और सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया। आपको बता दें, साथ ही मैदान की साफ सफाई, पर्याप्त लाइट व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था किए जाने के लिए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।